दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। 5 3x ऋण y ऋण 2z बराबर 2, 2y ऋण z बराबर ऋण 1, 3x ऋण 5y बराबर 3। तो हमें इसे बताना है कि यहाँ पर ये संगत है फिर असंगत। तो यदि हमें इसमें इसका हल प्राप्त होता है तो यहाँ पर ये संगत है, और यदि हमें इसमें इसका हल प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पर ये असंगत है। तो यहाँ पर ये संगत है फिर असंगत उसका पता लगाने के लिए हम इसमें सारणिक ए ज्ञात करेंगे, और यदि सारणिक ए का मान शून्य नहीं आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये संगत है। और यदि सारणिक ए का मान शून्य आ जाता है तो हम इसमें एडजॉइंट ए गुणा बी ज्ञात करेंगे। तो इसमें भी दो संभावनाएं हैं। यदि एडजॉइंट ए गुणा बी का मान शून्य नहीं आता है तो यहाँ पर ये असंगत है, और यदि एडजॉइंट ए गुणा बी का मान शून्य आ जाता है तो यहाँ पर ये संगत हो सकता है या असंगत हो सकता है। मतलब यदि हमें इसमें इसका हल प्राप्त होता है तो यहाँ पर ये संगत है, और यदि हमें इसमें इसका हल प्राप्त नहीं होता है तो यहाँ पर ये असंगत है। तो अब हम लिखेंगे, दिया है 3x ऋण y ऋण 2z बराबर 2, 2y ऋण z बराबर ऋण 1, 3x ऋण 5y बराबर 3। तो अब दी गई समीकरण निकाय को a गुणा x बराबर b के रूप में लिखने पर जहाँ a बराबर अवयव, तो यहाँ पर रो 1 हो जाएगा 3 ऋण 1 ऋण 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 ऋण 1 ऋण 2। इसी तरह से यहाँ पर रो 2 हो जाएगा 0 2 ऋण 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 2 ऋण 1। फिर रो 3 हो जाएगा 3 ऋण 5 0, फिर x बराबर अवयव, तो यहाँ पर x हो जाएगा x y z, तो यहाँ पर आ जाएगा x y z। फिर b बराबर वो हो जाएगा 2 ऋण 1 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 ऋण 1 3। तो यहाँ पर हमने इन्हें लिख लिया। तब हम सारणिक ए याद करेंगे, तो उसके लिए हम इसका रो 1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 5, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, ऋण यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1, फिर ऋण का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 3, फिर ऋण का ऋण में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 3, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2, ये और ये कट जाएगा तो इसका इसमें गुणा ऋण इसका इसमें गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण 6, फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 6। फिर यहाँ पर सारणिक ए बराबर हम इसका इसमें और इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 15 धन 3 धन 12। तो यहाँ सारणिक ए बराबर यहाँ पर है ऋण 15, फिर हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 15, फिर इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर इसका मान 0 आया है। तो अब हम एडजॉइंट ए गुणा बी ज्ञात करेंगे। तो हम इसमें सबसे पहले एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए हम अवयव ए में उपस्थित प्रत्येक अवयव का सहकरण ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 5 ऋण 3 ऋण 6, फिर ये हो जाएगा 10 6 12, फिर ये हो जाएगा 5 3 6। तो यहाँ पर हमने प्रत्येक अवयव का सहकरण ज्ञात कर लिया। तो हम एडजॉइंट ए ज्ञात करेंगे जो होता है अवयव का परिवर्त। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ऋण 5 10 5, फिर ये ऋण 3 6 3, फिर ये ऋण 6 12 6। फिर यहाँ पर हम इसका परिवर्त ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए बराबर अवयव। तो उसके लिए हम इसे इस तरह लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5 10 5, फिर इसे इस तरह तो यहाँ पर ऋण 3 6 3, फिर इसे इस तरह तो यहाँ पर ऋण 6 12 6। तो यहाँ पर हमने एडजॉइंट ए ज्ञात कर लिया। तो अब हम एडजॉइंट ए गुणा बी का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा एडजॉइंट ए गुणा बी बराबर एडजॉइंट ए गुणा बी। तो यहाँ से एडजॉइंट ए गुणा बी बराबर ये अवयव 3/3 का है और ये 3/1 का है, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो प्राप्त अवयव 3/1 का होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अवयव, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 5, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर ऋण 3, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर ऋण 6। तो यहाँ पर इसका मान आया है अवयव ऋण 5 ऋण 3 ऋण 6, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि यहाँ पर दिया गया समीकरण निकाय असंगत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ एडजॉइंट ए गुणा बी 0 के बराबर नहीं है, अतः समीकरण निकाय असंगत है।